यहाँ से हल्दीराम स्टार्ट हुई थी। ये देखो भाई जी, हल्दीराम इसी दुकान में भुजिया बेच रहे हैं। दोस्तों स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं जा रहा हूँ हल्दीराम की पुरानी दुकान देखने, जहाँ से हल्दीराम स्टार्ट हुआ था, जो हम खुश हो के खाते हैं हल्दीराम की भुजिया, हल्दीराम की बीकानेरी भुजिया। तो वो गाइस वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वो हुई थी बीकानेर में। तो वो हुई थी बीकानेर में शुरू, जो कि आज भी वो दुकान मौजूद है। तो वो देख के आते हैं और मैं आपको भी दिखा के लाता हूँ और चलते हैं गाइस अब फटाफट। तो गाइस वो दुकान मौजूद है, बड़ा बाजार है यहाँ पे बीकानेर में, वहाँ पे वो दुकान है। और अभी हम चलते हैं टुक टुक में, तो उसको पकड़ते हैं टुक टुक वाले को और उसमें बैठ के चलते हैं। फिर आपको दिखाता हूँ, हिस्ट्री भी बताऊंगा गाइस कि कैसे इतनी फेमस हुई हल्दीराम। तो चलते हैं गाइस। अब मैं भाई थोड़ी आगे आ गया, आपको ऑटो मिलेगा वहाँ पे वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो वहाँ चलते हैं और ऑटो पकड़ते हैं फटाफट। राजस्थान में गाइस स्कैमर बहुत है, टूरिस्ट को देखते ही स्कैम करने की सोचते हैं। यहाँ से बड़ा बाजार 1-1.5 किलोमीटर है, रेट 20 रुपए का है। मैंने पूछा था दुकान पे और मुझसे ले रहे हैं 100 रुपए, कोई 150 रुपए 2 किलोमीटर के। लेकिन अब आप भी बार्गेनिंग करेंगे, बार्गेनिंग स्किल्स मस्त अपनी। टुक टुक मिल गया गाइस, अब चलते हैं हल्दीराम पे। तो गाइस ये मैं आ गया हूँ बड़ा बाजार में, और हल्दीराम की जो दुकान है वो है भुजिया बाजार में। तो तब तक गाइस मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ हल्दीराम की क्या कुछ थी। तो हल्दीराम स्टार्ट हुआ था गाइस यहाँ से बीकानेर से, और हल्दीराम का जन्म हुआ था। हल्दीराम कोई ब्रांड का नाम नहीं था, वो एक आदमी का नाम था, उससे हल्दीराम ब्रांड का नाम रखा गया है। तो हल्दीराम का जन्म हुआ था गाइस बीकानेर में, और 19वीं सेंचुरी में उसका जन्म हुआ था। तो जन्म होते ही 7 साल की उम्र में उसने भुजिया बनानी सीख ली थी अपनी बुआ से। तो उसके ग्रैंडफादर जो थे वो भुजिया बेचते थे, जो कि मैं आपको आगे दुकान दिखाऊंगा उसमें। फिर तो भुजिया सीखने के बाद गाइस तो फिर वो ग्रैंडफादर के साथ अपनी शॉप पे बैठने लगे। तो गाइस फिर उसको ये देखा कि भाई इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि भाई राजस्थान में बेसन के साथ साथ मोठ की दाल भी है, वो ज्यादा खाई जाती है। तो इन दोनों को मिला के कुछ ना कुछ भुजिया बनाई जाए। तो वो बनाई हल्दीराम ने, और वो हिट होगी भुजिया। लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं था गाइस हल्दीराम। उसने सोचा कि भाई ये भी थोड़ी मोटी और सॉफ्ट है, तो इसको पतली और क्रिस्प कैसे किया जाए। तो उसने मैशर्स से कांटेक्ट किया और एक अपना पर्सनलाइज मैशर बनवाया मार्केट से। तो बनवाया, फिर उसने अपना पर्सनल मैशर बनवा के और फिर वो भुजिया लॉन्च कर दी, जो कि पतली और क्रिस्प थी। तो वो भी हिट होगी गाइस। तो फिर आगे हल्दीराम गए वहाँ पे अपने दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी भुजिया खिलाई सबको, और वहाँ पे सबको पसंद आई। तो हल्दीराम ने सोचा कि भाई कोलकाता में भी लॉन्च कर देते हैं, और यहाँ पे तो कोई अपना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने कोलकाता में भी लॉन्च कर दी और वहाँ पे हिट होगी। तो फिर कोलकाता में उन्होंने अपने छोटे बेटे और सबसे बड़े पोते शिव किशन लाल जी को भेज दिया। तो इनका जो सबसे बड़ा पोता था उसका नाम याद रखना। तो उन्होंने भेज दिया, वहाँ पे भी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से हिट होगी भुजिया। तो भुजिया हिट होगी। फिर जो शिव किशन लाल जी थे, इन्होंने सोचा, जो पोते थे, इन्होंने सोचा कि भाई इसको ब्रांड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो एक बार ये गए, वैसे घूम रहे थे और रेस्टोरेंट दिख गया कि उसमें सिर्फ इडली और डोसा बेचा जाता था। तो इसने जो उनका पोता था हल्दीराम जी का, उन्होंने सोचा कि भाई इसको भी आप भी ब्रांड बनाते हैं। तो उसने फिर हल्दीराम को एक ब्रांड बनाने की सोचा, और फिर ऐसे करके उसने एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर दिया। अब गाइस ये थी हिस्ट्री, शॉर्ट एंड क्रिस्प। हम आपको दुकान दिखाता हूँ हल्दीराम की। ये देखो गाइस, ये हल्दीराम की ओरिजिनल शॉप, यहाँ से हल्दीराम स्टार्ट हुई थी। यहाँ से देख सकते हो लाइनें जो लगती थी, हिट यहाँ से हुई थी इस दुकान से।
तो ये थी गाइस हल्दीराम की भुजिया की ओरिजिनल दुकान, जो कि आज भी स्थित है बीकानेर की गलियों में। और अब इस पे बेचा जाता है बिक्का जी, लेकिन बिक्का जी भी गाइस सिस्टर ओन्ड कंपनी है हल्दीराम की, तो ये दोनों एक ही है। तो गाइस अब मैं आपको हल्दीराम की दुकान अंदर से दिखा देता हूँ। यहाँ बड़े अंकल बैठे हुए हैं। कौन था अंकल हल्दीराम? तो ये थे। ये कौन था? इनके लड़के? अच्छा, और ये किनकी फोटो है? ये तो वो हल्दीराम की आगे वाली। ये अच्छा इस दुकान की। अच्छा, ये देखो भाई जी हल्दीराम इसी दुकान में भुजिया बेच रहे हैं। तो ये दुकान थी हल्दीराम की। या अंकल है सब एक है। एक हिस्सा ये था गाइस, देख लो, और एक हिस्सा ये था। अब फिलहाल इस पे बिक्का जी मिल रही है। बिक्का जी भी सिस्टर कंपनी है हल्दीराम की। तो ये कुछ थी फोटो पुरानी। ये हल्दीराम जी की फोटो है, ये उनके लड़के की, और ये भी हल्दीराम की। अब फिलहाल बिक्का जी मिल रही है। एक ले ले अंकल, याद में छोटा पैकेट है कोई? अच्छा, यहाँ बड़ा ही मिलेगा है। एक यो आलू भुजिया कर दो भाई। कितना का यो? ये ले ली भुजिया हल्दीराम की याद में। अंकल एक बात और बताओ, ये भी अब फिलहाल दुकान उन्हें की है, बेच दी? उन्हीं की है। अच्छा, तो गाइस अभी भी दुकान हल्दीराम की है। तो ये थी हल्दीराम की दुकान, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।